उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर नया बैरहना स्थित मां शारदा अस्पताल परिसर में निदेशक डॉक्टर आर के अग्रवाल के निर्देशन में इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन चैरिटेबल ब्लड बैंक और मां शारदा अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मां शारदा अस्पताल के कर्मचारियों और तीमारदारों के साथ समाज के ढेरों लोगों ने रक्तदान किया। मां शारदा अस्पताल के निदेशक और ख्याति प्राप्त सर्जन डॉक्टर आर के अग्रवाल ने स्वयं रक्तदान करके शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर जी.एल. गुप्ता, डॉक्टर आशीष टंडन, डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, डॉक्टर मंजू अग्रवाल, डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, डॉक्टर ईशा अग्रवाल, डॉक्टर आर.के. सिंह, डॉक्टर के.पी. तिवारी ने सभी रक्तदाताओं को उत्साहित किया। इस अवसर पर डॉक्टर आर के अग्रवाल ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि 1 यूनिट रक्त से 3 रोगियों को जीवन दान मिलता है। रक्त देने वाले व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, हृदय रोग से और स्ट्रोक से बचाव होता है। इस अवसर पर जयंत श्रीवास्तव, प्रवीण झा, आदित्य सिद्धार्थ, श्याम जज, मेहरुन्निसा, अंबुज शुक्ला, दिनेश आदि का सहयोग रहा। इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के निदेशक डॉक्टर एन.के. अग्रवाल के निर्देशन में डॉक्टर चेतन कपूर और उनकी टीम के नवीन प्रजापति, अबू बकर, पप्पू यादव, राजेश सागर ने रक्तदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया। शिविर का समापन अस्पताल की निदेशिका श्रीमती प्रीति अग्रवाल ने सभी रक्तदाताओं को जूस, फल, बिस्किट का वितरण कर प्रमाण पत्र दिए। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है और आज मैं मां शारदा हॉस्पिटल में हूं, जो हमारे साथ डॉक्टर आर के अग्रवाल हैं। और जैसा कहा गया है कि रक्तदान महाकल्याण, अगर आप एक बूंद देने के बाद अगर किसी की ज़िंदगी को संवार देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। आइए जानते हैं डॉक्टर आर के अग्रवाल जी से। डॉक्टर साहब बताइए, आज स्वैच्छिक राष्ट्रीय रक्तदान की आप सेवा दे रहे हैं, कैंप लगाए हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि पता है कि आज 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस रक्तदान दिवस में हम लोग अपने साथी और सभी लोगों से ज़्यादा रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं और चाहते हैं कि वो अपने मन से और सच बिना डरे किसी के रक्तदान करें। जैसा कि पता है कि 1 यूनिट रक्तदान देने से 3 आदमियों की ज़िंदगी बच सकती है। 1 यूनिट ब्लड से पीआरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा निकालते हैं। तो पीआरबीसी से मरीज का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और प्लेटलेट्स जानते हैं, जैसे कि आजकल डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, उसमें बहुत ही प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण होता है। इसके जाने से मरीज की जान बच जाती है। और प्लाज्मा देने से कभी कभी मरीजों में खून के थक्का बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो प्लाज्मा देने से वो थक्का बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और वो मरीज हमारा बच जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपके 1 यूनिट ब्लड देने से 3 आदमी बच सकते हैं तो आप लोग कृपया इसमें सहभागी बने और देश के कल्याण और मानव जाति के कल्याण के लिए इसमें सहभागिता बने। यही हमारी सबसे अपील है। डॉक्टर साहब, फिर देखा गया है कि लोग रक्तदान देने में बहुत लोग घबराते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए आप क्या इस तरह के उनको मैसेज देंगे? जैसा कि बताएं कि रक्त देने से कुछ भी नहीं होता। आप अगर देखना चाहें तो मैं भी अभी 15 मिनट पहले ये रक्तदान दिया हूँ, अब आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ। कहीं कोई हमको किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं, किसी तरह का कोई चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई सब लोग दें, कहीं किसी की कमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि रक्त देने से जो हमारे रक्त बनते हैं आरबीसी, वो नए बनते हैं, तो हमारा और रक्त एक तरह से फ्रेश हो जाता है, ताज़ा हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर और तेज़ी से ऊर्जा आ जाती है। और वैसे हीमोडायनेमिकली आधे घंटे के अंदर हमारा रक्त पूरा बराबर हो जाता है। फिर भी हम लोग रक्तदान करने के पहले सारी जांच मरीज की करते हैं कि कहीं उसके कोई कमी तो नहीं है, और इस तरह से मरीज 3 महीने में दोबारा दे सकता है। इस तरह से 1 साल में 4 बार वो रक्तदान कर सकता है बिना किसी उसको साइड इफ़ेक्ट या नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए हम सभी से प्रेरित करते हैं। और ये रक्तदान आदमी 15 साल से लेके 65 साल की उम्र के बीच में कभी भी दे सकता है, उसमें आदमी औरत में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सब लोग इसमें भाग करें
और अपने जीवन के लिए और यह दूसरों के जीवन बचाने के लिए यह राष्ट्र सेवा करने में सहभागिता अपनी पूर्ण करें। डॉक्टर आर के अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सहभागिता निभाने के लिए साल में 4 बार दे सकते हैं। 65 साल तक की उम्र में आप रक्तदान कर सकते हैं, जिसमें इंसान की ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आर के अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान करने से महाकल्याण इस विश्व के पटल पे होती है। सहारा समय से सुनील बच्चन, प्रयागराज। रक्तदान किया जा रहा है और पेशे से आप एक डॉक्टर भी हैं, तो रक्त के विषय में दान देने से क्या होता है, आप इसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन से 3 लोगों का कम से कम जान बचा सकते हैं और इससे हमें ब्लड डोनेट जो करता है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये सब पूरा हेल्दी प्रोसेस होता है और 3 महीने के अंदर अंदर ही आपके सारे जो ब्लड दिया है वो रिपेयर हो जाता है, तो उससे दिक्कत कोई नहीं होती है और सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। हमने भी अभी 3 महीने पहले ही ब्लड डोनेट किया है और सबको करना चाहिए ये। आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? ब्लड डोनेशन एक नोबल कॉज है, सभी जानते हैं। ब्लड डोनेशन से हम एक मरीज की जान बचा सकते हैं और आप खुद भी हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि जब नया ब्लड बनता है तो शरीर में आपके कुछ नई स्फूर्ति आती है। तो इसलिए ब्लड डोनेशन एक बहुत नोबल कॉज है और सबको ब्लड रक्तदान करना ज़रूर चाहिए जीवन में, और हर तीसरे महीने आप रक्तदान कर सकते हैं। आप पेशे से आप भी डॉक्टर हैं और इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन डे के लिए आज मैं सबको थैंक यू कहूँगा जिसने भी ऑर्गेनाइज़ किया। और ब्लड डोनेशन से जो जिसको मिलता है उसको तो फ़ायदा होता ही है, हमें पता ही है, लेकिन जो देता है उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहले जो ब्लड डोनेशन देता है उसको कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की बीमारियां जो होती हैं वो कम होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी हेल्दी होती है। अगर ब्लड डोनेशन हम देते हैं हर 3 से 4 महीने में, तो जो हमारा ब्लड फ़िल्टर होता है वो हमारा ब्लड और प्योर होता रहता है। तो मुझे लगता है सिर्फ मिलने वाले को फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन जो देता है उसे भी बहुत फ़ायदा होता है। लोगों के बीच में बहुत भ्रांतियां हैं कि ब्लड देने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जो कि आप एक डॉक्टर हैं। हाँ। इसके विषय में लोगों को क्या कहना चाहते हैं? एज अ डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई भी आपको दिक्कत होती है, आपको आराम से सारे डॉक्टरों के देखरेख में ही पूरा ब्लड डोनेशन कराया जाता है। सब चीज़ आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा पहले, उसके बाद ही ब्लड किया जाता है और उसके बाद आपको उसके 1 घंटे तक आपका ऑब्जर्वेशन पे भी रखा जाता है देखने के लिए कि अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो डॉक्टर है आपके पास। देखिए, आज का दिन जो है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के लिए मनाया जा रहा है। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारे बापूजी के लिए है, जिसमें हम ये समाज की कल्पना करना चाहते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर रक्त या उसके कोई भी कण, जैसे पहले होता था कि केवल रक्त ही अवेलेबल होता था, अभी क्या है कि रक्त के साथ साथ जैसे प्लेटलेट है, एफएफपी है या जो है ब्लड के अन्य प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। तो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आपने देखा है डेंगू का प्रकोप या वायरस की बीमारी जो चलती है उसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर रक्तदाता नहीं होंगे तो कहाँ से प्लेटलेट आएगी, कहाँ से ब्लड आएगा, कहाँ से लोगों की ज़िंदगी बचेगी। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को किडनी ख़राब हो जाती है या खून की कमी किसी भी वजह से हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और समय पे ब्लड न मिल पाने से बहुत सी ज़िंदगी का जो है लॉस होता है। हमारा ये उद्देश्य है कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविर इस तरीके से और भी दिवस पे मनाए जाएं जिसमें किसी को डोनर ना देना पड़े। हमारा ब्लड बैंक ऐसा सक्षम हो जाए कि हम सबको ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स दे पाएँ और उसके अवज में हमको कोई जो है डोनेशन ना लेना पड़े, क्योंकि खून का डोनेशन लेना पड़ता है। 1 यूनिट देते हैं आप तो 1 यूनिट मिलता है, ऐसा ना होना पाए इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। आज माँ शारदा हॉस्पिटल में ये 2 दिवस का जो है वो रक्तदान शिविर लगाया गया है। आज 1 तारीख को स्वैच्छिक दिवस है, दूसरी तारीख को हम लोग रोटरी के साथ मिल के ये कर रहे हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को खून की जो है आपूर्ति कर सकें और जहां तक हो सके ऐसे कार्ड होल्डर्स को हम बिना किसी एक्सचेंज के, बिना किसी जो है डोनर के हम रक्त या प्लेटलेट या उसके प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा पाएँ। मैं डॉक्टर आशीष टंडन
अध्यक्ष यहाँ की नर्सिंग होम और प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन का हूँ और चैरिटेबल ब्लड बैंक हमारा है इलाहाबाद नर्सिंग होम एंड प्राइवेट डॉक्टर्स का, जो कि चैरिटी के रूप में जो है ब्लड का सभी लोगों को जो है वो आपूर्ति करता है। धन्यवाद।